वैसे तो किंवदंतियों के मुताबिक हिंदू मान्यताओं में 13 के अंकों को शुभ नहीं माना जाता है। समय समय पर घटित घटनाक्रमों ने 13 को अशुभ मानने की धारणा को और भी मजबूत कर दिया है। जैसे 13 दिन और फिर 13 महीने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 2 सरकारों का असमय गिर जाना। इसके अलावा भी जीवन के 16 संस्कारों में से एक त्रयोदशी की वजह से भी सनातनी इस अंक को अच्छा नहीं मानते। लेकिन काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जाहिर है उज्जैन निवासी डॉक्टर मोहन यादव ने 13 के अंक को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। बीते साल 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली, तब अंक गणित में लाभ हानि देखने वालों ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इन 1 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विकास को नए पंख लग जाएंगे। मुझे यहाँ बताने में कोई संकोच नहीं है कि देश के सर्वाधिक पढ़े लिखे और शिक्षित मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का विजन भी सबसे निराला और अलग है। मोहन विरासत का संवर्धन भी कर रहे हैं और आधुनिकता के मिलाप से विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन परंपराएं भी जीवित कर रहे हैं तो प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हैं। मोहन नदियां भी जोड़ रहे हैं और गौवंश को भी दुलार रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी ठोस पहल हो रही है। तो देश का पहला राज्य जहां साइबर तहसील बन चुकी है। प्रदेश की मोहन सरकार को सत्ता के पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं। तो इन 1 वर्षों में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होगा जब बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कर्तव्य पथ से अलग हुए हों। तब भी जब पिता शोक की वह कठिन घड़ी भी आई जिससे सामान्य मानव कुछ दिनों के ही लिए ही सही लेकिन टूट जाता है। ऐसे समय पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कर्म पथ पर अडिग चलते रहे। उस कठिन दौर में भी लगातार प्रदेश के विकास के सपनों को बुनते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। हुकुमचंद मिल के मजदूर हों या ग्वालियर देवास रतलाम जिले के मजदूर, उनके कष्ट का सटीक निराकरण करते हुए यह भी इंगित कर दिया कि मानवीय संवेदना के लिए मोहन का हट बेहद प्रबल है। अब बात उसे स्वप्न को पूरा करने की जिसे भारत रत्न अटल जी ने देखा था। नदियों को जोड़ने का स्वप्न बड़ा दुरूह कार्य था, लेकिन 1 साल के अंदर 2 बड़े विवाद केन बेतवा और पार्वती काली सिंध का समाधान कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल जी का स्वप्न और नरेंद्र मोदी जी का विजन पूरा कर दिखाया। अपने आप में यह एक असाधारण घटनाक्रम है और मैं इस बदलते भारत के लिए मील के पत्थर के रूप में भी स्थापित करना चाहूँगा। इस देश में एक ही समय सूखे और बाढ़ जैसी आपदा से होने वाली हजारों मौतों अब इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद से शायद देखने को ना मिले। डॉक्टर मोहन यादव ने एक और दुष्कर स्वप्न देख लिया है। 2023 से 2028 के बीच प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने का मतलब साफ है कि जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो जाएगी तो विकास और रोजगार की उम्मीद 4 गुना होनी तय है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ दिया जा रहा वक्तव्य है, इसके लिए धरातल पर मौलिक काम भी शुरू हो गया है। जो मुख्यमंत्री अपने लिए काम को गिनाना ही ना चाहते हों तो तय मानिए कि अभी लक्ष्य बेहद बड़ा है। तभी तो 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मोहन यादव ने उपलब्धियों की सूची भी अधूरी ही पढ़ी। वैसे भी डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। फिर औद्योगिक निवेश हो या सुशासन हो, संस्कृति हो या शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो या शहरीकरण को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन हो या फिर स्वावलंबन हो, हर नागरिक को यह अनुभव होना चाहिए कि सरकार उसके लिए ही काम कर रही है। और बीते 1 साल के दौरान ऐसी प्रतिध्वनि दिखाई भी दी और सुनाई भी दी। राजनीतिक निर्णयों में भी डॉक्टर मोहन यादव ने बिना संकोच फैसले लिए। तभी तो 42 वर्षों बाद प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन का साहसिक फैसला किया। मेरी नज़र में यह फैसला साहसिक इसलिए है कि शांत पानी में पत्थर फेंकने की कोशिश वही करता है जिसको कुछ नया परिवर्तन वह भी बेहद निर्भीकता से करना हो। इस फैसले में प्रदेश की 8 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को प्रतिदिन होने वाली समस्याओं का समाधान निहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 प्रकल्प अद्भुत हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगे। पहला, प्रदेश में नदियों को जोड़कर उन्हें सदा नीरा बनाए रखना, और दूसरा, जिला स्तर पर क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन कर प्रदेश के हर जिले को
विकास में सहभागिता का समान अवसर उपलब्ध कराना। मशहूर शायर राहत इंदौरी जी ने एक लाइन दी है कि न हम सफ़र न किसी हमनसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मध्य प्रदेश के माथे पर पिछड़े राज्य का जो बदनुमा दाग लंबे समय से लगा था, अब डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, अटल जी के देखे सपने और उसको पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर सधे कदम से चलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के स्वर्णिम काल का उदय अब शुरू हो चुका है।